नमस्कार, 9 बजे की खबरों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नीलू और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, न्यूज 18 पर यह खुलासा हुआ है। उमर गौतम का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो खुद लोगों के धर्म बदलने की बात को स्वीकार कर रहा है, जिसमें वो कहते हुए दिखाई दे रहा है कि वो 18 बार इंग्लैंड जा चुका है, 4 बार अमेरिका जा चुका है। इतना ही नहीं, वो ये कहते हुए भी सुना जा सकता है कि इस्लामिक दावा सेंटर में करीब 1000 लोगों का धर्मांतरण हुआ। साथ ही कानपुर की एमएससी में पढ़ने वाली एक लड़की सुप्रिया को धर्मांतरित कर आयशा बनाया गया। तो इस तरह की बातें उमर गौतम स्वीकार करता हुआ इस वीडियो में दिखाई दे रहा है। न्यूज 18 बड़ा खुलासा कर रहा है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उस यूनिवर्सिटी में अल्लाह ने ये तौफीक दी और फिर मैंने अपने दोस्तों को दावत दी, तो उसी यूनिवर्सिटी में अल्हम्दुलिल्लाह 7 लोगों ने इस्लाम की गवाही दी। उनमें से एक हमारा दोस्त था, गोरखपुर का रहने वाला, यादव घराने का। उसने कहा कि जब गौतम साहब उमर साहब हो गए हैं तो मैं भी इस्लाम ले आता हूँ। इतनी उसको मोहब्बत थी, उसका नाम मैंने मोहम्मद उस्मान रखा। और वो दौर है और आज का दौर है। मैंने ये नियत की और इरादा किया कि इस दीन के पैगाम को, इस कुरान और सुन्नत की तालीम को वहाँ तक पहुँचाना है जहाँ तक अल्लाह तबारक तआला की तौफीक हासिल होगी। और अल्लाह का फजल है कि मैंने जो सोचा नहीं था, कभी मेरे घर वालों ने भी नहीं सोचा था कि कहाँ कहाँ अल्लाह ने पहुँचा दिया। मैंने इंग्लैंड 18 मरतबा इंग्लैंड जाना हुआ, 4 मरतबा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जाना हुआ, और अफ्रीका और बहुत सारे ममालिक में अल्लाह ने पहुँचा दिया। मैंने उसका तसव्वुर नहीं किया था। और जहाँ भी गया दीन की दावत के साथ, दीन के पैगाम के साथ गया। मैंने कभी तसव्वुर नहीं। इस सेंटर में 1000 से ज़्यादा लोगों के लीगल डॉक्यूमेंटेशन की फॉर्मेलिटीज़ पूरी की गई हैं। अभी आप आज ही की डेट में एक लड़की सुप्रिया आयशा नाम की, जो एमएससी बीएड है कानपुर से, सीजेएम कोई यूनिवर्सिटी है, चंद्रशेखर आज़ाद यूनिवर्सिटी होगी, वहाँ से, और अभी उसने आज की ही डेट में, अब तो शायद डेट भी बदल जाएगी, उसने टाइम्स ऑफ इंडिया में जाकर के अपना चेंज ऑफ नेम, चेंज ऑफ रिलीजन का ऐड दिया है। कल या परसों आप उसको देख सकते हैं क्लासिफाइड कॉलम में। ऐसे कितने केसेज हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस खिदमत, एक छोटी सी खिदमत में हम अल्हम्दुलिल्लाह अपने उलमा की सरपरस्ती में, बुजुर्गों की सरपरस्ती में लगे हुए हैं। और इस बात की हम कोशिश करते हैं कि ऐसे लोगों की मदद हो जो दीन कबूल करते हैं, दीन में दाखिल होते हैं, और उनको बाकायदे मोरल सपोर्ट दिया जाए, लीगल सपोर्ट दिया जाए, और उनकी जो भी बेहतर से बेहतर रहनुमाई होती है वो की जाए। और अल्लाह का फजल है कि अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे लोग, यानी बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ के भी हैं, बाहर के भी हैं। हमारे यहाँ इस्लामिक दावा सेंटर में पोलैंड से, पुर्तगाल से, जर्मनी से, सिंगापुर से, अमेरिका से, इंग्लैंड से, कितने ममालिक से लोग आकर के उन्होंने वहाँ से अपना लीगल असिस्टेंस भी लिया। उनकी मैरिजेस के भी मामलात हुए, कोर्ट मैरिज के भी मामलात हुए, और अल्हम्दुलिल्लाह ये एक सिलसिला चल रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह। तो आपने सुना और देखा दोनों कि किस तरह से न्यूज 18 पर यह खुलासा हुआ है। उमर गौतम ये कहता हुआ सुनाई दे रहा है कि 1000 लोगों का धर्मांतरण उसने करवाया है और आगे भी वो इस तरह से चीजें करवाता रहेगा, धर्मांतरण करवाता रहेगा। बातचीत करने के लिए ऋषभ लखनऊ से हमारे साथ जुड़ गए हैं। ऋषभ, आप तो इस बात में कोई शक शुबा नहीं रह गया, जो ये वीडियो आया है सामने, इसमें साफ तौर से उमर गौतम कहता सुनाई दे रहा है कि 1000 लोगों का धर्मांतरण करवा चुका है और आगे भी वो धर्मांतरण कराता रहेगा। बिल्कुल, देखिए ये बात बिल्कुल साफ हो चुकी है। और इसके कब्जे से जो एक रजिस्टर बरामद हुआ है जिसमें 1000 से ज़्यादा उन लोगों का नाम है, जिक्र है, जिसका धर्मांतरण कराया गया है, जिनको गैर मुस्लिम से मुस्लिम बनाया गया है। अब आज से एटीएस की रिमांड शुरू हो जाएगी। इस रजिस्टर की ही तस्दीक की जाएगी कि वो 1000 लोग जो हैं उनके पास तक एजेंसीज पहुँचेंगी, पुलिस पहुँचेगी, एटीएस पहुँचेगी, और उनसे ये जानने की कोशिश करेगी क्या उनको कोई धमकी दी गई, उनके साथ कोई धोखा हुआ, कोई लालच, कोई ऐसा क्या किया गया या उनको धन दिया गया अपना धर्म परिवर्तन करने के लिए। तब तमाम चीज़ें और ज़्यादा साफ हो पाएंगी कि आखिरकार ये गिरोह धर्मांतरण कराने के लिए किस तरह की स्ट्रेटजी और टैक्टिक्स का इस्तेमाल करता था। तो अब ये वीडियो बिल्कुल ओपन फोरम में है, जिसको न्यूज़ 18 चला रहा है, अपने दर्शकों के लिए उनको बता रहा है। और ये बात साफ हो जाती है कि उमर गौतम खुद ये बात कह रहा है कि मैं खुद गौतम था और गौतम से उमर गौतम बन गया। तो उमर गौतम को एक रोल मॉडल की तरह पेश करता था ये गिरोह, जिसमें उमर गौतम खुद बताता था कि मैं एक प्रतिष्ठित क्षत्रिय परिवार से था, लेकिन फिर इस्लाम की तरफ मेरा झुकाव हुआ, मैंने इसको मानना शुरू कर दिया। और अपना जो खुद अपनी कहानी है उसको डिस्कस करता था, उसके ज़रिए वो लोगों को प्रभावित करता था। ये बताने की कोशिश करता था कि देखिए मैं एरोप्लेन से ही सफ़र करता हूँ, बड़ी बड़ी गाड़ियों में चलता हूँ, मैं दुनिया के तमाम मुल्कों में जा चुका हूँ, घूम चुका हूँ,
तो जो गरीब तबके के लोग हैं, जो लाचार लोग हैं, जो बेचारा कुछ कमियों की वजह से कोई शारीरिक कमज़ोरी है, जैसे डंप एंड डंप बच्चों का मामला भी सामने आया है। कुछ ऐसे लोग हैं जो पढ़ना चाहते हैं लेकिन उनके पास पैसा नहीं है। कुछ ऐसे लोग हैं जिनको नौकरी नहीं मिल रही। कुछ ऐसे लेकिन यहाँ लोग हैं सिर्फ दो लोगों की बात नहीं है। जिस तरह से उमर गौतम को अगर हम ध्यान से सुने तो वो यही कह रहा है कि मैं बाहर भी गया, मैं अलग अलग देशों में गया। एक तरह से ब्रेन वॉश तो करना ये लोगों के लिए है कि देखो मैं आज जहां पर हूं वो इस्लाम की वजह से हूं। और दूसरी बात ये भी कि जो शारीरिक रूप से अक्षम है या फिर गरीब हैं, उनको भी खास तौर से टारगेट किया जाता था। और इसमें सिर्फ दो लोगों की भागीदारी नहीं है, बहुत सारे लोग इसमें हो सकते हैं और ये विदेशों से भी तार जुड़ रहे हैं, इसका जिक्र भी बार बार हो रहा है। जी बिल्कुल, देखिए ये बात तो साफ हो ही गई है। जो 7 दिन की रिमांड मिली है, रिमांड लेने के लिए जो अर्जी एटीएस की ओर से डाली गई थी कोर्ट में, उस अर्जी में भी ये बात एटीएस ने कही है कि इनकी जो मोबाइल मिली है उसका डेटा एक्सट्रैक्शन हमने कराया, जो डिटेल मिली है मोबाइल की उनकी तस्दीक करेंगे। उसमें कुछ ऐसे नंबर्स हैं जो विदेश के हैं, कुछ ऐसे नंबर हैं जो ISI से जुड़े हो सकते हैं, जो इनका इस्लामिक दवा सेंटर है वहाँ की फंडिंग कहाँ से हो रही है, कुछ उनके खातों की डिटेल चाहिए। तो इस बात से तो कोई ना इत्तफाकी रख सकता है कि कुछ विदेशी जुड़ाव तो जरूर है। अब उनकी मंशा क्या है और क्या इनको एक सोची समझी साजिश के तहत टारगेट दिया जा रहा है कि समाज के इन वर्गों को, इन लोगों को आप निशाना बनाइए जो मूक बधिर हैं, डम्ब एंड डफ हैं, जिनके अंदर कुछ शारीरिक अक्षमता है जिसकी वजह से वो अपने ही घर परिवार और समाज में थोड़ा सा किनारे हो जाते हैं। उनको सहारा दिया जाता है, उनको लालच दिया जाता है, कभी नौकरी के नाम पे, कभी पढ़ाई के नाम पे, कभी शादी करवाने के नाम पे, और उनको फिर इस्लाम की शिक्षाएं दी जाती हैं और उनका धर्मांतरण इस्लाम में करवा लिया जाता है। इसमें काफ़ी पैसा भी खर्च हो रहा है। तो आखिरकार वो पैसा कहाँ से आ रहा है, ये फंडिंग उमर गौतम की कहाँ से हो रही है, उसकी जो संस्था है उसको पैसा कहाँ से मिल रहा है, क्या जो विदेशी संस्थाओं से पैसा लेने के नियम हैं फेरा है फेमा, क्या उन सब का पालन हो रहा है। इसीलिए कहा जा रहा है कि आगे आने वाले समय में ये सारा मामला NIA और ED के पास जा सकता है। जो ED एक सेंट्रल की एजेंसी है जो इस तरह के मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े हुए मामलों की जांच करता है, और NIA नेशनल की इंटेलिजेंस एजेंसी है। तो तमाम राज्यों तक ये सिंडिकेट फैला हुआ है। कानपुर से जो आदित्य गुप्ता है जिसको अब्दुल कादिर बनाया गया है, वो भी बता रहे हैं कि धर्म परिवर्तन के बाद उसको केरल भेजा गया था, वहाँ एक प्राइवेट नौकरी कर रहा था 7-8 हज़ार रुपए की, और वो भी अब धीरे धीरे कोशिश कर रहा था कुछ अपने साथी, चूंकि वो खुद मूक बधिर था तो उसका जो ग्रुप है वो पूरा मूक बधिर बच्चों का ही है, तो वो अपने ग्रुप से जुड़े हुए तमाम और मूक बधिर बच्चों को ट्रेंड कर रहा था, उनको शिक्षा दे रहा था। ऐसी जानकारी भी शुरुआती मिल रही है। तो कुल मिला के जैसे मल्टी लेवल मार्केटिंग का मामला होता है उस तरह की एक चेन बन रही है। ऐसे लोगों को टारगेट किया जाता है। मूक बधिर जो बच्चे हैं ये इनके लिए सबसे आसान बिल्कुल, और इस तरह के लोगों को अब चिन्हित किया जा रहा है। 2 तो इस वक्त पुलिस की गिरफ्त में है, एटीएस उससे पूछताछ करेगी तो बहुत सारे खुलासे होंगे, लेकिन NIA और ED भी इसमें इन्वॉल्व हो सकती है आने वाले समय में। इस तरह के भी कयास लगाए जा रहे हैं। और धर्म परिवर्तन, धर्मांतरण को लेकर जो कानून तैयार हुआ था वो शायद इस वजह से हुआ था, लेकिन उसको लेकर भी बवाल मचा था। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो अब इन दोनों से जुड़ती है और इन दोनों के बताने पर बहुत सारे खुलासे निकलकर सामने आ सकते हैं। इस खबर पर लगातार हमारी नजर रहेगी। फिलहाल ऋषभ, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का आज निर्वाण दिवस है। इस मौके पर राजधानी लखनऊ के सिविल अस्पताल स्थित श्यामा प्रसाद मुखर्जी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह श्रद्धासुमन अर्पित करने पहुंचे। और जनसंघ के संस्थापक अध्यक्ष डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के बलिदान दिवस पर सीएम योगी ने ट्वीट किया है। सीएम ने अपने ट्वीट में लिखा कि महान राष्ट्रवादी नेता व चिंतक, जनसंघ के संस्थापक अध्यक्ष, एक देश में 2 विधान, 2 प्रधान और 2 निशान नहीं चलेंगे का नारा देने और देश की एकता व अखंडता हेतु अपने प्राणों का उत्सर्ग करने वाले श्रद्धेय डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी को उनके बलिदान दिवस पर विनम्र श्रद्धांजलि। और इसी पर बातचीत करने के लिए मोहम्मद शबाब हमारे साथ लखनऊ से जुड़ गए हैं। मोहम्मद शबाब, श्यामा प्रसाद मुखर्जी का निर्वाण दिवस है,
कुछ देर में वहां पर बताया जा रहा है कि सीएम भी पहुंचने वाले हैं। कब तक वहां पर पहुंचेंगे और श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे? और देखिए, बस अब से थोड़ी देर के बाद मुख्यमंत्री कार्यक्रम स्थल पर पहुंचेंगे। 9:15 बजे का जो वक्त है वो तय है मुख्यमंत्री का। उनके साथ प्रदेश अध्यक्ष जो स्वतंत्र देव सिंह हैं वो भी पहुंचेंगे और कार्यक्रम स्थल की तस्वीरें हमारे कैमरामैन दिखाएंगे आपको कि बस अब आखिरी मूवमेंट की तैयारियां बची हुई हैं। मुख्यमंत्री की जो सिक्योरिटी सेल है वो आ चुकी है और उसके बाद आपसे 5 से 10 मिनट के भीतर मुख्यमंत्री यहाँ पर मौजूद रहेंगे। हालांकि कार्यक्रम को देखते हुए बहुत सीमित नेताओं को और कार्यकर्ताओं को भी आने की अनुमति दी गई है, यानी कि बहुत ज़्यादा भीड़ ना हो उसके लिए भी सारी व्यवस्थाओं को किया गया है। और सीधे तौर पर जब मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुँचेंगे तो उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे श्याम प्रसाद मुखर्जी जी को और माल्यार्पण करेंगे। आपको बता दें कि आज लखनऊ में भी कार्यक्रम हो रहा है, उधर दिल्ली में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्याम प्रसाद जी को याद करते हुए ट्वीट किया है और उनकी जो संघ की विचारक जो भूमिका थी उसको लेकर के उन्होंने ट्वीट किया है, उन्हें याद किया है, नमन किया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी अब से थोड़ी देर के बाद राजधानी लखनऊ के सिविल हॉस्पिटल में जो श्याम प्रसाद मुखर्जी की जो मूर्ति लगी है वहां पर पहुंचकर उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। ठीक है शबाब, जैसे मुख्यमंत्री वहां पर पहुंचते हैं एक बार फिर से हम दोबारा आपके पास आएंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की निर्वाण दिवस के मौके पर आपसे कुछ देर में मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष वहां पर पहुंचने वाले हैं। लखनऊ में कार्यक्रम रखा गया है, बहुत ज्यादा बड़ा कार्यक्रम नहीं है, छोटा मोटा कोविड प्रोटोकॉल को देखते हुए कार्यक्रम रखा गया है, जहां पर श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को। और सीएम योगी देंगे 25 करोड़ की सौगात। जी हां, 30,000 एमएसएमई इकाइयों को बांटेंगे कर्ज। आज ऑनलाइन स्वरोजगार संगम कार्यक्रम रखा गया है। 9 जिलों में सुविधा केंद्रों का वर्चुअल उद्घाटन यहां पर होगा। ओडीओपी ऑनलाइन सेंटर का शुभारंभ भी आज किया जाएगा। इसके अलावा हम आपको बता दें, रोजगार से आत्मनिर्भर बनाना सरकार का मकसद है और इसी मकसद के तहत आज ये कार्यक्रम रखा गया, जिसमें 2500 करोड़ की सौगात लोगों को दी जाएगी कर्ज के तौर पर, ताकि वो अपना रोजगार शुरू कर सके। योगी सरकार का मिशन एमएसएमई। 30,000 एमएसएमई को बड़ी सौगात। 2500 करोड़ का मिलेगा कर्ज। लाखों लोगों को मिलेगा रोजगार। आत्मनिर्भर भारत का संकल्प। सीएम योगी आज ऑनलाइन स्वरोजगार संगम कार्यक्रम में लगभग 30,000 नई एमएसएमई इकाइयों को 2500 करोड़ रुपए से ज्यादा का ऋण वितरित करेंगे। कोविड काल में छोटे और मध्यम स्तर के उद्योगों पर खासा असर पड़ा है। ऐसे में योगी सरकार ने छोटे उद्यमियों की मदद के लिए बड़ा फैसला लिया है। सरकार छोटे उद्यमियों को 2500 करोड़ का लोन देगी, जिसमें करीब 30,000 छोटे उद्यमियों को फायदा होगा। इन एमएसएमई से लाखों नए रोजगार के अवसर पैदा होंगे। कोरोना काल में योगी सरकार की नीतियों के कारण अन्य राज्यों के मुकाबले यूपी में उद्योगों की हालत बेहतर रही है। योगी सरकार पीएम मोदी के आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को साकार करने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। सीएम योगी आज एक जनपद एक उत्पाद सुविधा केंद्र योजना के ऑनलाइन वर्जन का भी शुभारंभ करेंगे। इस योजना के तहत 9 जनपदों में सामान्य सुविधा केंद्रों का ऑनलाइन शिलान्यास भी करेंगे। न्यूज़ 18 के लिए लखनऊ से अजीत सिंह की रिपोर्ट। तो धर्मांतरण का पंचनामा, आपसे थोड़ी देर पहले हमने आपको उमर गौतम का पूरा वीडियो सुनाया था, जिसमें वो धर्मांतरण की बात कबूल कर रहा था। अब इसी मसले पर जिस तरह से लगातार जानकारी दी गई, एडीजे लॉ एंड ऑर्डर की बात की जाए, यानी कि प्रशांत कुमार जी की, तो उन्होंने हाल ही में इस घटना का खुलासा किया था और इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर भी वो जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। प्रशांत कुमार जी, अब तो इसमें कोई शक शुबा नहीं रह गया है, जो खुलासा उत्तर प्रदेश पुलिस ने किया था वो बिल्कुल पुख्ता हो गई है। प्रशांत जी, आवाज मिल रही है?
प्रशांत कुमार जी, आवाज मिल रही है आपको? चलिए, खबर एक बार फिर से आप बता देते हैं और उसके बाद कोशिश करेंगे कि एडीजी साहब से भी जुड़ने की। लेकिन आपको बता दें कि जिस तरह से उमर गौतम का एक वीडियो सामने आया है और उसमें साफ साफ वो कहता सुनाई दे रहा है कि 1000 लोगों का धर्मांतरण कराया है और आगे भी धर्मांतरण की कोशिश वो लगातार करता रहेगा। यानी कि अपने आप में ये कबूलनामा है। और कुछ दिन पहले जिस तरह से अगर एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार की बात की जाए तो हाल ही में उन्होंने ये खुलासा किया था और इस खुलासे के बाद ये दोनों पुलिस के हत्थे चढ़े थे। अब एटीएस इनसे पूछताछ कर रही है। तो धर्मांतरण में 1000 लोगों का जिक्र किया गया था, पूरा तथ्य रखा गया था उत्तर प्रदेश पुलिस की तरफ से और अब खुद ये वीडियो सामने निकलकर सामने आया है। एडीजे लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रशांत कुमार जी, उत्तर प्रदेश पुलिस ने जो खुलासा किया था अब वो बिल्कुल सही साबित हो रहा है। उमर का जो वीडियो वायरल हो रहा है उसमें ये कबूलनामा है। प्रशांत जी, आवाज आ रही है? प्रशांत कुमार जी, अगर आपको आवाज आ रही है तो एक बार सुना देते हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस ने जो खुलासा किया था, जो एक बड़ा धर्मांतरण का मुद्दा निकलकर सामने आया था, उसका खुलासा करते हुए उमर गौतम के बारे में जो खुलासा हुआ था बिल्कुल सटीक साबित हुआ है। उमर गौतम का वीडियो आया सामने, जरा वो सुन लेते हैं। उसके बाद कोशिश करेंगे कि एडीजे लॉ एंड ऑर्डर से बातचीत भी हमारी हो जाए। में 1000 से ज्यादा लोगों के लीगल डॉक्यूमेंटेशन की फॉर्मेलिटीज पूरी की गई हैं। अभी आप आज ही की डेट में एक लड़की सुप्रिया आयशा नाम की जो एमएससी बीएड है कानपुर से, सीजेएम कोई यूनिवर्सिटी है, चंद्रशेखर आजाद यूनिवर्सिटी होगी, वहां से, और अभी उसने आज की ही डेट में, अब तो शायद डेट भी बदल जाएगी, उसने टाइम्स ऑफ इंडिया में जाकर के अपना चेंज ऑफ नेम, चेंज ऑफ रिलीजन का ऐड दिया है। कल या परसों आप उसको देख सकते हैं क्लासिफाइड कॉलम में। ऐसे कितने केसेज हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस खिदमत, एक छोटी सी खिदमत में हम अल्हम्दुलिल्लाह अपने उलमा की सरपरस्ती में, बुजुर्गों की सरपरस्ती में लगे हुए हैं और इस बात की हम कोशिश करते हैं कि ऐसे लोगों की मदद हो जो दीन कबूल करते हैं, दीन में दाखिल होते हैं, और उनको बाकायदे मोरल सपोर्ट दिया जाए, लीगल सपोर्ट दिया जाए और उनकी जो भी बेहतर से बेहतर रहनुमाई होती है वो की जाए। और अल्लाह का फजल है कि अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे लोग, यानी बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ के भी हैं, बाहर के भी हैं। हमारे यहाँ इस्लामिक दावा सेंटर में पोलैंड से, पुर्तगाल से, जर्मनी। तो उमर गौतम को सुन और देख रहे थे आप, जिसमें उसने साफ साफ कहा कि 1000 लोगों का धर्मांतरण करवाया है। बहुत सारे नाम भी उसने लिए हैं और सबसे बड़ी बात यह है